प्रोफेसर साइंस के एक्सपेरिमेंट्स में बिजी रहते थे। एक दिन उनके लैब में कुछ धमाका हुआ। ये मैं हूँ, हिमपुत्र। कोई बात नहीं। सोचा था सांप के पावर्स मेरे बदन में आ जाएंगे, लेकिन उसका चेहरा भी आ गया। कोई बात नहीं, मैंने दुनिया में एक नया आविष्कार किया है। I am great. I am the greatest scientist of the world. तुम ये सब क्यों कर रहे हो? मैं कुंग-फू को और इम्प्रूव कर रहा हूँ। सोचो, अगर एनिमल्स कुंग-फू करेंगे तो ह्यूमंस से ज्यादा अच्छा कर सकते हैं, बिकॉज दे आर मोर पावरफुल। उनकी फ्लेक्सिबिलिटी, उनकी एबिलिटी टू फाइट, उनकी ताकत ह्यूमंस से ज्यादा है। इसलिए मैं ऐसे प्रोजेक्ट पे काम कर रहा था कि एनिमल्स का डीएनए ह्यूमंस में डाल के उनमें एनिमल्स की फुर्ती, चुस्ती और कैरेक्टरिस्टिक्स डाले जा सकें। मेरा एक्सपेरिमेंट एक स्टेप आगे हो गया। मुझे एनिमल का फेस भी मिल गया। अब मैं अलग अलग नर पशु बना के उन्हें कुंग-फू एक्सपर्ट बनाऊंगा। पिताजी तुम्हें यहाँ एक दिन भी नहीं रहने देंगे। तुम नेचर के साथ ऐसा खिलवाड़ नहीं कर सकते। हम अब यहाँ नहीं रहेंगे। टिम को लो और चलो यहाँ से। अरे वो छोटा है, तुम्हें देख के डर जाएगा। उसे साथ ले चलना ठीक नहीं। मैं तुम्हारे साथ चलती हूँ। चलो यहाँ से, इससे पहले कि पिताजी यहाँ आ जाए। और हम वहाँ से भागकर यहाँ आकर बस गए। यहाँ डॉक्टर स्नेक ने फिर कई आदमियों पर यह एक्सपेरिमेंट ट्राई किया और उन्हें भी जानवर बना दिया। वो सिर्फ कुंग-फू एक्सपर्ट्स को ही यहाँ चैंपियनशिप के बहाने बुलाते हैं और उन पे एक्सपेरिमेंट्स करके उन्हें जानवर बना देते हैं और लोगों को कहते हैं कि वो जादूगर हैं। अरे हमें तो पहले से ही पता था कि वो जादूगर वादूगर कुछ नहीं है। ये तो साइंस का ही करिश्मा है। हाँ, और जहाँ वो धुएं से प्रकट होते हैं वहाँ नीचे टनल होती है। वो टनल से आते जाते हैं। मैं भी उनके एक्सपेरिमेंट का शिकार बनके मर्मेड बन गई और मैंने ही अपने सीक्रेट ट्रैवलिंग के लिए ये वाटर टनल बना के रखी है। लेकिन मुझे अब डर इस बात का है कि कहीं वो टिम को भी जानवर ना बना दें। उड़ी बाबा, कोई सा पिताजी अपने ही लड़के को जानवर बनाना चाहता है। हाँ, इसीलिए तो तुम लोगों को यहाँ बुलाया था। लेकिन अब सिक्योरिटी इतनी टाइट हो जाएगी कि तुम लोग वैली से बाहर भाग ही नहीं सकते। फिर तो अष्टमी आने पे हमें लड़ना ही होगा। तो ठीक है, तुम ही लड़ लेना। देखते नहीं, डॉक्टर स्नेक के पास उन जानवरों की पूरी फौज है। उनसे लड़ने के लिए उन्हीं की जैसी ताकत चाहिए। हाँ, ताकत नहीं, ट्रेनिंग की जरूरत है तुम्हें उन जानवरों से लड़ने के लिए। और वो ट्रेनिंग मैं तुम्हें दूंगी। कौन थे वो? कौन थे? और यहाँ क्या ढूंढ रहे थे? सर, कुछ पता नहीं चल सका। तो पता करो वो कौन थे, क्यों आए थे और हमारे सैनिकों से बच कैसे गए? वो भी एनिमल के भेष में थे डॉक्टर स्नेक। ये कैसे हो सकता है?
लोग बारी बारी से इन जानवरों को देख के प्रैक्टिस करो। उनका बिहेवियर, उनके चलने का तरीका, उनके उठने बैठने का तरीका। तुम्हें लगना चाहिए कि तुम नहीं वो हो। यानी कि तुम लोग ये महसूस करो कि तुम लोग जिस जानवर की प्रैक्टिस कर रहे हो वो खुद तुम ही हो। डेविड चैंग, तुम सिर्फ देखो, डोंट प्रैक्टिस। पैर की चोट और खराब हो जाएगी। मोटू, यू प्रैक्टिस। ओके। टाइगर चैंग, तुम वॉच के वो क्या कहते हैं अंग्रेजी में? हाँ, रेनिंग लो, रेनिंग। हाँ। ओए माँ, रेनिंग नहीं, ट्रेनिंग। सिर्फ आर और टी का ही तो फर्क है। अरे इतना चिल्ला क्यों रहे हो? समझ में नहीं आता। डोंट फॉरगेट योर बेसिक लेसन। हिम नरेश पहली बात सिखाते हैं, फोकस एंड फेथ। वो बंदर एक ब्रांच से दूसरी ब्रांच क्यों कूद जाते हैं? क्योंकि उन्हें अपने ऊपर फेथ है कि वो वहां पहुंच जाएंगे। उनका फोकस क्लियर है। सामने तमाम ब्रांचेस हैं, लेकिन किस ब्रांच को पकड़ना है वो फोकस क्लियर है। फोकस एंड फेथ। हैव फेथ इन योरसेल्फ। अच्छी बात है। अरे मोटू, फोकस। ये टिम की जिंदगी का सवाल है।